ये कहानी इतनी गहरी और स्पर्शी है। इसे सुनते समय आपकी आंखों में आंसू और दिल में गर्व दोनों एक साथ उमड़ आएंगे। अपने मन को एकाग्र कीजिए, मेरे साथ चलिए उस दौर में जब इंसान की जुबान की कीमत उसकी जान से भी ज्यादा हुआ करती थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर पाप कम और पुण्य ज्यादा था। भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर अयोध्या नाम की एक नगरी बसती थी। अयोध्या जिसका मतलब ही है जिसे युद्ध में हराया ना जा सके। उस नगरी की सुंदरता का वर्णन करना भी मुश्किल है। वहां के घर महलों जैसे थे। सड़कों पर हमेशा फूलों की महक रहती थी और हवाओं में वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। उस नगरी के राजा थे महाराजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक वंश के थे, वही वंश जिसमें आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। राजा हरिश्चंद्र की ख्याति तीनों लोकों में फैली हुई थी। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि दया, धर्म और सबसे बढ़कर सत्य के जीते जागते स्वरूप थे। यह कहा जाता है कि सूरज पश्चिम से निकल सकता है, नदियां अपनी दिशा बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के मुंह से निकली बात कभी झूठी नहीं हो सकती। उनकी प्रजा उनसे इतना प्रेम करती थी कि लोग अपने बच्चों को राजा की ही कहानियां सुनाकर सुलाते थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, क्योंकि वहां किसी को किसी से डर नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी महारानी तारमती, जो सुंदरता और गुणों में साक्षात देवी लक्ष्मी जैसी थी। उनका एक छोटा सा बहुत ही प्यारा पुत्र था, जिसका नाम था रोहिताश। एक छोटा सा परिवार अयोध्या में राज महल में बड़े सुख और शांति से रह रहा था। राजा को अपने खजाने का, अपनी सेना का या अपनी ताकत का कोई घमंड नहीं था। उन्हें अगर किसी बात का मान था तो वह था अपना धर्म और अपना सत्य। वह अक्सर कहा करते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन दोस्तों, केवल जब सोना आग में तपता है तभी उसकी असली चमक सामने आती है। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा का समय भी अब नजदीक आ रहा था। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। वहां सभी देवता, गंधर्व और महान ऋषि मुनि विराजमान थे। उस सभा में महर्षि विशिष्ट और महर्षि विश्वामित्र भी मौजूद थे। बातों ही बातों में धरती के राजाओं की चर्चा होने लगी। इंद्र ने सवाल किया, क्या मृत्यु लोक जानी धरती पर कोई ऐसा राजा है जो हर हाल में, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, अपने धर्म और सत्य से ना डिगे? इस पर राजगुरु वशिष्ठ ने बड़े विश्वास के साथ राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया। उन्होंने कहा कि हे देवराज, मेरे शिष्य हरिश्चंद्र सत्य की मूर्ति है। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है। आप चाहें तो उनकी कितनी भी कड़ी परीक्षा ले लें, वे कभी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। महर्षि वशिष्ठ की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र को थोड़ा क्रोध आ गया। विश्वामित्र जी बहुत ही क्रोधी स्वभाव के और जिद्दी ऋषि माने जाते थे। उन्हें लगा कि वशिष्ठ जी अपने शिष्य की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। विश्वामित्र ने बड़ी सभा में चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, वशिष्ठ, तुम हरिश्चंद्र का इतना गुणगान कर रहे हो, लेकिन याद रखना, इंसान तब तक ही सच बोलता है जब तक उस पर कोई मुसीबत नहीं आती। जब परिवार पर संकट आता है, जब भूख प्यास से प्राण
निकलते निकलने लगते हैं, तब बड़े-बड़े ज्ञानी भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। मैं हरिश्चंद्र की परीक्षा लूँगा। मैं देखूँगा कि उसका सत्य कितना गहरा है। अगर मैंने उसे उसके सत्य से नहीं डिगा दिया, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं, महर्षि वशिष्ठ ने शांत भाव ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। सत्य को आँच नहीं होती, बस जहीं से शुरू हुई वह महान परीक्षा, जिसने देवताओं को भी रोने पर मजबूर कर दिया। विश्वामित्र जी अपनी तपस्या और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे राजा हरिश्चंद्र को झूठ बोलने पर या अपना वचन तोड़ने पर मजबूर कर देगा के लिए उन्होंने एक माया रची। एक रात जब राजा हरिश्चंद्र अपने महल में गहरी नींद में सो रहे थे, तो उन्होंने एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण उनके सामने खड़ा है। राजा ने सपने में ही उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम बहुत दानी कहलाते हो। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो जो मैं मांगू? राजा हरिश्चंद्र तो सपने में भी राजा ही थे और दानी ही थे। उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, महाराज, आप जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका है। ब्राह्मण ने कहा, सोच लो राजन, कहीं बाद में मुकर ना जाओ। राजा ने कहा, रघुकुल की रीत है, हम जो कह देते हैं उसे पूरा करते हैं। आप मांगिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे तुम्हारा पूरा राज्य, तुम्हारा राजकाज, तुम्हारा खजाना, तुम्हारी सेना, सब कुछ दान में चाहिए। क्या तुम देते हो? राजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, मैंने अपना समस्त राज्य आपको दान दिया। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, उनकी आंख नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजा अपने बिस्तर पर उठकर बैठे और सोचने लगे कि यह कैसा अजीब सपना था। उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये तो बस एक सपना था, हकीकत थोड़ी है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं मान रहा था। उनका अंतरात्मा कह रही थी कि वचन तो वचन होता है, चाहे वह जागते हुए दिया गया हो या सपने में। अभी राजा उसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, राजद्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी ऋषि पधारे हैं। राजा हरिश्चंद्र तुरंत अपने सिंहासन से उठे और नंगे पांव ऋषि के स्वागत के लिए दौड़े। जब उन्होंने द्वार पर देखा तो वे हैरान रह गए। यह वही ऋषि थे जिन्हें उन्होंने रात को सपने में देखा था। यह कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें आदर के साथ दरबार में ले आए। विश्वामित्र जी ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और राजा को घूरते हुए बोले, हरिश्चंद्र, क्या तुम्हें याद है तुमने बीती रात क्या किया था? राजा हरिश्चंद्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जी राशिवर, मुझे याद है। मैंने स्वप्न में आपको अपना स्वस्थ दान कर दिया था। विश्वामित्र ने कड़क आवाज में कहा, तो फिर क्या अब जागने के बाद तुम अपनी बात से फिर जाओगे? क्या तुम कहोगे कि वह तो सिर्फ एक सपना था? दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी सहम गए। सबको लगा कि राजा कह देंगे कि सपने की बात सच नहीं होती। लेकिन हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ऋषिवर, मैंने जो वचन सपने में दिया वह भी मेरे लिए उतना ही सत्य है जितना जागते हुए दिया गया वचन। सत्य तो आत्मा में बसता है और आत्मा कभी सोती नहीं। अगर मैंने आपको राज्य दान दे दिया तो जय राज्य अब से आपका हुआ। विश्वामित्र मन ही मन हैरान तो हुए, लेकिन उन्हें तो परीक्षा लेनी ही थी। कहा, ठीक है राजन, अगर जय राज्य मेरा है तो तुम अब इस सिंहासन आसन पर नहीं बैठ सकते। तुम तुरंत राज मुकुट उतारो और राज्य का अधिकार मुझे सौंपो।
राजा हरिश्चंद्र ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने सिर से वह भारी राजमुकुट उतारा और विश्वामित्र के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का मोह त्यागा और साधारण कपड़े पहनने को तैयार हो गए। पूरा दरबार आंसुओं से भर गया। प्रजा रोने लगी कि उनके पिता समान राजा आज फकीर हो रहे हैं। लेकिन कहानी जहाँ खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही राजा जाने लगे, विश्वामित्र ने उन्हें रोका और कहा, रुको हरिश्चंद्र, तुमने राज्य तो दे दिया, लेकिन एक नियम है। जब भी कोई राजा किसी ब्राह्मण को दान देता है तो उसे उस दान के साथ दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बिना दक्षिणा के दान अधूरा माना जाता है। तो बताओ, मेरे इस राजदान की दक्षिणा कहाँ है? राजा हरिश्चंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा, ईश्वर आप ठीक कहते हैं, बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? विश्वामित्र ने जानबूझकर एक बड़ी रकम मांगी। उन्होंने कहा, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दक्षिणा में चाहिए। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश देने के लिए मुड़कर देखा। कोष मंत्रीवर कोष कुछ मुझे दान कर दिया। अब वह खजाना मेरा है। तुम मेरे ही खजाने से निकाल कर मुझे ही दक्षिणा कैसे दे सकते हो? यह तो अधर्म होगा। तुम्हें पास अब अपना कहलाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम्हें ये दक्षिणा अपने निजी धन से देनी होगी, राज्य के धन से नहीं। राजा हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। बात तो सही है, जब राज्य दान कर दिया तो खजाना भी दान हो गया। अब राजा के पास अपनी जेब में कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी तारमती की ओर देखा। रानी तारमती भी सब समझ रही थी। राजा ने कहा, ऋषिवर आप सत्य कहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कमाकर आपकी दक्षिणा जरूर चुकाऊंगा। विश्वामित्र ने अपनी भौहें टेढ़ी की और कहा, समय ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर 1 महीने के अंदर मुझे मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगा। तुम्हारा सत्य झूठा साबित हो जाएगा। राजा ने सिर झुकाकर जय शर्त स्वीकार कर ली। अब राजा हरिश्चंद्र, रानी तारमती और उनका नन्हा बेटा, तीनों ने अपने ही महल को, अपने ही घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। राजा और रानी ने एक ही साड़ी के 2 टुकड़े किए और अपने तन को ढका। नंगे पांव, बिना किसी सेवक, बिना किसी सवारी के वे अयोध्या के मुख्य द्वार से बाहर निकले। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे रोती हुई आ रही थी। लोग जमीन पर लेट गए। राजा के रथ के पहियों, जो अब नहीं थे, के जगह उनके पैरों की धूल को माथे से लगा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, हे राजन, हमें छोड़कर मत जाओ, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। आज वे कांटों और पत्थरों पर चल रहे थे। कड़ी धूप उन्हें जला रही थी। भूख और प्यास उन्हें सता रही थी। नन्हा बच्चा बार बार पूछता, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे पानी चाहिए। रानी तारमती अपने आंसू छिपाती हुई उसे सूखी रोटियां खिलाने की कोशिश करती, जो वे मांग कर लाए थे। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर ही रात गुजारनी पड़ती। महीने के अंदर यार स्वर्ण मुद्राएं कमानी थी, लेकिन कहाँ से? उस समय काशी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता था। कहा जाता था, काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, वह शिव के त्रिशूल पर टिकी है। इसलिए विश्वामित्र को दया गया राज्य दान का नियम काशी पर लागू नहीं होता। राजा ने तय किया कि काशी जाएंगे, वहां कोई काम ढूंढकर ऋषि का कर्ज चुकाएंगे। कई दिनों की कठिन यात्राओं के बाद भूख प्यास से बेहाल, पैरों में शाले लिए तीनों काशी पहुंचे। काशी के घाट, गंगा मैया की लहरें और मंदिरों की घंटियां, सब कुछ बहुत पवित्र था। लेकिन राजा के सिर पर कर्ज की तलवार लटक रही थी। काशी पहुंचते पहुंचते महीना पूरा होने वाला था। राजा बहुत परेशान थे। वह बाजार में खड़े होकर काम मांगते, लेकिन कोई उन्हें काम नहीं देता। कोई उन्हें भिखारी समझता तो कोई पागल। हरिश्चंद्र, महीना पूरा हो गया,
शाम ढलने वाली है, लाओ मेरी दक्षिणा। अगर सूरज डूबने तक मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली तो तैयार हो जाओ मेरे श्राप के लिए। राजा हरिश्चंद्र कांप गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, अभी दिन ढलने में थोड़ा समय बाकी है। मैं आज शाम तक आपका कर्ज हर हाल में चुका दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। विश्वामित्र ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। अगर तब तक पैसे नहीं मिले तो फिर कोई दया नहीं। ऋषि चले गए, लेकिन राजा के सामने पहाड़ जैसी मुसीबत थी। उन्होंने अपनी पत्नी तारावसी और देखा। रानी की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह भारतीय नारी थी और जो अपने पति के धर्म के लिए आग में भी कूद सकती थी। तारा ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया। कहा, स्वामी, आप चिंता मत करो। आपके सत्य की रक्षा के लिए अगर मुझे बिकना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। उससे जो धन मिले उससे ऋषि का कर्जा उतार देना। हरिश्चंद्र सुनकर सुन्न रह गया। उनका कलेजा मुंह को आ गया। अपनी ही धर्म पत्नी को बेचना, ये कैसा धर्म है, ये कैसी परीक्षा है। उन्होंने रोते हुए कहा, तारा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं बेच सकता। रानी ने उन्हें समझाया, स्वामी, शरीर तो नश्वर है, एक दिन वैसे भी मिट जाएगा, लेकिन अपने अगर आपका वचन टूट गया, सत्य बदनाम हो जाएगा। आप संकोच मत कीजिए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को लेकर काशी के उस बाजार में गया जहां गुलाम बिकते थे। जरा सोचिए, उस दृश्य के बारे में। एक राजा अपनी रानी को आवाज लगा रहा है, ले लो भाई, कोई दासी ले लो, घर का कामकाज करने वाली स्त्री ले लो। राजा की जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखों में गंगा जमुना बह रही थी। बाजार में एक बूढ़ा ब्राह्मण आया। उसे घर के काम के लिए एक दासी चाहिए थी। उसने रानी तारमती को देखा, उनकी बोली लगाई। वह ब्राह्मण रानी को खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन जो धन उसने दिया वह ऋषि के कर्ज को चुकाने के लिए पूरा नहीं था। फिर भी सौदा हो गया। अब बिछड़ने का समय था। रानी तारमती जाने लगी, लेकिन नन्हा बच्चा अपनी माँ को छोड़ने को तैयार नहीं था। माँ की साड़ी पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक इस स्त्री को खरीदा है, बच्चे को नहीं। लेकिन बच्चे का रोना देखकर, रानी की प्रार्थना सुनकर उस ब्राह्मण ने थोड़े और पैसे देकर बच्चे को भी खरीद लिया। रानी तारमती, राजकुमार दोनों बिक गए। राजा हरिश्चंद्र अकेले खड़े रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे उनसे दूर जा रहे थे। वह उन्हें रोक भी नहीं सकता था। अब राजा के पास कुछ धन आ गया, लेकिन वह अभी भी ऋषि की मांगी हुई रकम से कम था। राजा को लगा अब सब खत्म हो गया। तभी विश्वामित्र वहां फिर आ गए। जय तो पूरी दक्षिणा नहीं है, बाकी धन कहाँ है? अभी भी सूरज डूबने में कुछ पल बाकी है। राजा ने आसमान की ओर देखा। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं था सिवाय खुद के। राजा ने गहरी सांस ली। काशी के बीचों बीच खड़े होकर जोर से आवाज लगाई, मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ। कोई है जो मुझे खरीद सके? जो भी उचित दाम देगा मैं जीवन भर उसका गुलाम बनकर रहूंगा। राजा की आवाज में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि बाजार थम गया। तभी वहां एक चंडाल शमशान का रखवाला आया। उसका नाम था कालू। वह दिखने में बहुत भयानक था। बड़ी बड़ी लाल आंखें, काले कपड़े, हाथ में एक डंडा। उसने राजा से कहा, मुझे शमशान घाट पर काम करने के लिए एक आदमी चाहिए, मुर्दों के से कफन ले सके और टैक्स वसूल सके। क्या तू ये काम करेगा? एक सूर्यवंशी राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठा था, जिसके एक इशारे पर दुनिया चलती थी, आज उसे शमशान की रखवाली का काम मिल रहा था। लेकिन राजा को अपना वचन पूरा करना था। उन्होंने कहा, हाँ भाई, अगर तुम मुझे मेरे मालिक का कर्ज चुकाने लायक धन देने दोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा। कालू चंडाल ने राजा को बची हुई रकम दे दी। राजा ने तुरंत वह सारा धन विश्वामित्र जी के चरणों में रख दिया। कहा, ऋषिवर, आपकी दक्षिणा पूरी हुई, अब मैं आपके ऋण से मुक्त हूँ। विश्वामित्र ने धन लिया और वहां से
गायब हो गई, लेकिन जाते-जाते उनकी आँखों में भी हरिश्चंद्र के लिए एक अजीब-सा समान था। पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। अब राजा हरिश्चंद्र राजा नहीं थे, कालू चंडाल के सेवक बन गए थे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, राजा हरिश्चंद्र का रूप पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बाल बढ़ गए, कपड़े फट कर चिथड़े हो गए, शरीर पर शमशान की राख लिपटी रहती थी। वह दिन रात लाशों के बीच रहते थे, जलती चिताओं की गंध, सियार कुत्तों की आवाजों के बीच उनका जीवन कट रहा था। जिंदगी, अपना महल, अपनी रानी और बेटे को लगभग भूलने की कोशिश कर रहे थे। अपने काम में लगे रहते। ब्राह्मण के घर में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, जंगल में लकड़ियां बोनती। झाड़ियों में छिपे एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सांप का जहर इतना तेज था कि नन्हा राजकुमार माँ माँ चिल्लाते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसका शरीर नीला पड़ गया। उसकी मौत होगी, सोचिए माँ पर क्या गुजरी होगी। आस पास के लोगों ने किसी तरह खबर ब्राह्मण के घर तक पहुंचाई। रानी तारपती पछाड़ खाकर गिर पड़ी। वह दौड़ी दौड़ी बगीचे में गई, बेटे के मृत्यु शरीर की को गोद में लेकर दहाड़े मारने रोने लगी। लेकिन वह एक गुलाम थी, उन्हें रोने की भी आजादी नहीं थी। ब्राह्मण ने कहा, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, दिन ढल रहा है, उसे जाओ अंतिम संस्कार करो, लौटकर काम पर लगना। अपने बेटे के शव को गोद में उठाकर रोती बिलखती शमशान घाट और चली गई। बिजली कड़क रही थी, बारिश शुरू हो गई। शमशान घाट पर सन्नाटा था, सिर्फ चिताओं की लपटें दिखाई दे रही थी। तारती अपने बेटे को सीने से लगाए उस अंधेरे में शमशान पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि जहां का रखवाला कोई और नहीं बल्कि उनके अपने पति महाराज हरिश्चंद्र हैं। राजा हरिश्चंद्र को भी नहीं पता था जो दुखियारी माँ अपने बेटे को लेकर आ रही है, एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बेटे के शव से टेक कर मांगना था। शमशान घाट का वह दृश्य किसी से भी रोंगटे खड़े कर देना था।